मुट्ठी ले चली जा रही हूँ। एक मुट्ठी क्या, हम एक बोरी सरसों लाएंगे। सुनो बोलो। लेकिन वो सरसों हो कैसी हो? ऐसे घर से नहीं हो राही, ऐसे घर से नहीं हो राही। कैसे घर से? कैसे घर से? जागर मौत कभू ना आई, जागर मौत कभू ना आई। तेरो नला जियाई सरसों एक मुट्ठी ले आई। आज एक बहन के पास में पहुंची और जाकर के कहने लगी, बहन हाँ मुझे एक मुट्ठी सरसों दे दो। अरे एक मुट्ठी क्यों? एक मुट्ठी का क्या करोगे? अरे बहन ये मत पूछो। अरे बताओ तो सही। मेरा बेटा जहरीले सर्प ने डस लिया है, उसकी लैस भगवान बुद्ध के चरणों पर पड़ी है जेठ मन में। उन्होंने भेजा है और कहा है कि एक मुट्ठी सरसों लेकर के आ, हम तेरे बेटे को जीवित कर देंगे। अरे बहन एक मुट्ठी क्या, तू हमसे एक बोरी सरसों ले जा, तेरा बेटा जिंदा हो जाए। बहन हाँ केवल एक मुट्ठी चाहिए ना? अरे बहन ले जा। लेकिन एक बात बताओ हाँ, तुम्हारे घर की सरसों तभी हमारे बेटे को जीवित कर पाएगी जबकि तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। अरे बहन ये आप क्या बोल रही हो? ये क्या कह रही हो आप? या तुम्हारे घर में किसी की अर्थी नहीं निकली? अरे बहन ये मत बोलो, ये मत बोलो। मेरी सास ससुर अभी खत्म हुए हैं, अभी तो 15 दिन भी नहीं हुए हैं। तो बहन हाँ। तेरी सरसों से मेरा बेटा जीवित नहीं होगा। आगे बढ़ जाती है, दूसरी बहन से भी यही बात कहती है, वो भी यही बात कहती है और आगे बढ़ती है। यानी दर बतर भटक रही है, लेकिन कोई भी घर ऐसा नहीं मिल पा रहा है जिस घर से जनाजा ना उठा हो। और मेरे भाई बहनों, ग्राम बकेनिया की माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, बताओ एक हाथ उठा करके दिखाओ किसी का कोई घर ऐसा है जिस घर में किसी की अर्थी न निकली है? कोई नहीं होगा, क्योंकि सारा संसार परिवर्तनशील है, क्षण भंगुर है, नश्वर है। यानी 100 साल पीछे चले जाओ, जो इस गांव बकेनिया में था वो आज नहीं है, और जो आज है वो 100 साल बाद नहीं होगा। ये कट सत्य है, बुद्ध ने इसी की तो खोज की है। जन्म सत्य नहीं है, मृत्यु सत्य है। जो जन्मा है उसे मरना है। और आगे बढ़ी, एक भैया से जाकर के कहने लगी, भैया हाँ बहन मुझे सरसों दे दो। अरे बहन सरसों का क्या करना है भैया? तुम्हें नहीं मालूम है मेरा बेटा जहरीले सर्प ने डस लिया है, भगवान के चरणों में उसकी लैस पड़ी है। अरे बहन, अरे तू एक मुट्ठी की बात कर रही है, हम तुझे 1 कुंटल सरसों दे देंगे, तेरा बेटा जिंदा हो जाए बहन। लेकिन ले जा। पहले ये बताओ
तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है? अरे बहन, ये मत कहो बहन। सुन के गृहपति बोला पानी, लाल मरोयो मरी बाकी माई, लाल मरोर मरी बाकी माई। और कहने लगा है बहन, जो तू खोज रही है, ढूंढ रही है, वो तुझे मिलने वाला नहीं है। क्योंकि किसी का पिता, किसी का पुत्र, किसी का भाई, किसी की बहन, नाना नानी, मौसा मौसी, संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं एक भी स्थायी नहीं है, सबके सब अस्थायी हैं। कृष्णा गौतमी घर घर धाई, गौतमी घर घर धाई। मृतक बिना कोई घर ना पाई, मृतक बिना कोई घर ना पाई। जब उसने जान लिया है कि हमारा तो अकेला ही बेटा हमें छोड़ करके गया है, कोई घर खाली है ही नहीं, सारा संसार दुखिया है, लौट आई, आवास हो गया। जब सभी दुखी हैं तो हम पर भी दुख पड़ गया। और सीधी सी बात है मेरे भाइयों, किसी के घर में कोई घटना घटित हो जाती है तो सभी लोग जाते हैं, तसल्ली देते हैं, उसका दुख बट जाता है, दूर हो जाता है। वही काम कृष्णा गौतमी का हुआ, लौट आई। आई लौटी बुद्धि के पासा, आई लौटी बुद्धि के पासा। जोड़े हाथ नबाए रही माथा, भगवान कहने लगे बेटी क्या सरसों लाई हो? क्या हुआ? ऐसा कोई घर नहीं मिला मुझे जिसके घर मौत ना हुई हो। मेरी गई समझ में आई, सरसों मुट्ठी भरे न मिले।